वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पढ़ाने आपको हम जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुपद नाम की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ना रहे, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं। बहुपद किसे कहते हैं पहले तो सवाल ही शुरू करें। क्या नाम है बहुपद? इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स कहते हैं बहुपद। ठीक है। अब बहुपद होता क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा होगा चर आप समझते हैं, जैसे x है, y है, z है, ये क्या है? चर है। और एक होता है अचर किसे कहते हैं? जैसे 2 है, 3 है, 5 है, जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं चर, और मतलब अचर, और जो चेंजेबल होती है उसे हम कहते हैं चर। जब हम चर और अचर को मिला के लिखते हैं, जैसे लाइक x आपने लिखा 2x + 5, तो इसका नाम क्या होता है? व्यंजक। क्या नाम होता है बेटा? व्यंजक। यानी चर और अचर, ऐसी कोई चीज जिसमें चर और अचर मिला हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? व्यंजक कहते हैं। अब फिर आपका सवाल रहेगा कि सर आप पढ़ा तो पॉलिनोमियल नहीं, व्यंजक से क्या मतलब है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की है, यानी कंप्लीट है, यानी कि कहना चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसी व्यंजक का नाम बहुपद हो जाता है। चलिए, जैसे यहां देख रहे हैं x की पावर 1 है, ये पूरी भी है और प्लस की भी है, इसका मतलब ये क्या है? इसी का नाम बहुपद है। अब दूसरी बात, जैसे कहीं लिखा है x² + 5x + 6, यहां x की घात 2 है, इसकी घात 1 है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 है। तो ये पूरी है और प्लस की है, इसलिए इसका नाम क्या है? बहुपद। अब जैसे मैं बात शुरू करता हूं, जैसे कहीं लिखा है x + 1/x, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी? -1। तो पूरी तो है, अरे ये पावर पूरी तो है, ये भी पूरी है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। पावर पूरी और प्लस की हो तभी उसका नाम क्या होता है बेटा? बहुपद होता है। जैसे कहीं लिखा है x² + √x + 6, इसका मतलब x², इस रूट का मतलब हुआ इसकी पावर आधी है और प्लस, ये भी पावर प्लस की, ये भी प्लस की, लेकिन ये कैसी है? आधी है, कंप्लीट नंबर नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद वही होता है जिसमें चर की घात पूरी और प्लस की होती है। अब बात करेंगे, इसे लिखा है x² + 5x + 6, यहां पावर 2 है, यहां 1 है, पूरी है और प्लस की भी है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है। अब आता है बहुपद की घात। क्या है बेटा? बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? जो चर है उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। आप यहां देख रहे होंगे यह चर की सबसे अधिक घात कितनी है? 2 है, तो फिर ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। अब बात बहुपद शायद समझ में आ गया होगा कि चर और अचर को जो मिक्स करके बनाते हैं उसे व्यंजक कहते हैं। जब किसी व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की होती है तो उस व्यंजक का नाम ही क्या होता है? बहुपद होता है। ठीक है। बहुपद की घात चर की अगर मैक्सिमम पावर है तो उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। दूसरी बात क्या? चलिए, अब एक है शून्यक। क्या होता है? शून्यक। अब शून्यक किसे कहते हैं? जैसे आप कोई ये क्वेश्चन देखें, या जैसे कहीं लिखा है x + 5। अब यहां ये बताइए, x + 5 तो लिखा है, लेकिन ये इसमें क्या ऐसा मान लगाए कि ये शून्य बन जाए, उसे हम शून्य कहते हैं। अगर इसके बराबर 0 कर दें तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5। इसको इधर लाने पर तो उसका शून्य क्या है? -5। अब इसे शून्य क्यों कहते हैं? प्रॉब्लम ये है, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये वैल्यू यहां लगाएं कि -5 + 5 और कितना हो जाएगा? 0। तो फिर यानी जो चीज किसी को शून्य कर दे वो है उसका क्या होता है? शून्य। अब सवाल ये उठता है शून्य होंगे कितने? सवाल ये। अब आप देख रहे हैं कि
अगर इसको यहां लिखें हम x+5, इसमें x की घात 1 है तो उसका शून्य भी 1 ही होगा। यानी एक घातीय शून्यक है, एक घातीय को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। अगर एक पावर है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, या और उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब जैसे आपका लिखा है, मान लीजिए x² प्लस 6x प्लस मान लीजिए 5, इसमें x की घात कितनी है? 2 है, तो उसके कितने शून्यक होंगे? 2। तो वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है कि हाउ मेनी जीरोस, बट मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी पावर होगी, कोई अगर बहुपद है उसमें जितनी उसकी पावर होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है। अब हम क्या होता है, अगर हम इस बहुपद का ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं? ग्राफ। अब ग्राफ तो पहले ग्राफ पढ़ाया जाता था, लेकिन आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें कुछ ग्राफ के सीन गिवन है, उसको बताना है कि उसके कितने शून्यक हैं, तो मैं आपको ग्राफ को समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, माना px लिखा है और यहां x+5, इसे आप y भी मान सकते हैं, y बराबर px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी जो पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है वो x की फॉर्म में है, इसके लिए इसके पॉलिनोमियल ऑफ x कह सकते हैं, इसे y कह सकते हैं, या y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका शून्यक क्या है, इसमें क्या लगाए x की जगह? x बराबर क्या लगा दे? -5, तो इसकी वैल्यू कितनी जाए? 0। यानी इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? जब यहां -5 लगेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, शून्य का मतलब ये होता है कि x का क्या मान लगाएं, px की वैल्यू 0 आ जाए, उन्हें हम शून्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शून्य। अब क्योंकि इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए इसमें एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको जो पढ़ाया जाए एग्जाम के अनुसार पढ़ाया जाए, एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाया जाए। इसलिए मैं इस चीज पर पहुंचा हूं कि अगर किसी का ग्राफ इस प्रकार से बना है, माना ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस। अब कोई इस प्रकार से ग्राफ बना मान लीजिए, या x को कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार। देखिए ये है y एक्सिस, यहां ऑन x एक्सिस, यानी कहा जाए, यानी आप यहां बना सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से बना है, अब इसमें यहां पर ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो यहां पर ऑन y एक्सिस द वैल्यू, ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0। यहां पर y का मान 0 होगा, y 0 कह सकते हैं, px 0 कह सकते हैं। तो x के किस मान है, x का मान यहां क्या लगाएं कि ये px 0 आ जाए, या y का मान 0 कहां आएगा? x एक्सिस पे। तो इसका मतलब है कि यहां पर y का मान 0, यहां पर y का मान 0 है, तो इसका मतलब इसके कितने शून्यक है? 2। तो आपको ग्राफ को देख कर केवल ये बताना है कि इसके शून्यक कितने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यहां तक शायद मेरी समझ में आपको बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें ये पूछा गया है कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा था कि मैंने आपको समझाया था कि px अगर x+5, इसको y भी मान सकते हैं, तो यानी y कब 0 आएगी, यानी px x का मान क्या ऐसा लगाएंगे कि ये फंक्शन, ये फलन 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है शून्यकों की संख्या। मैंने बताया था आपको ग्राफ जैसे यहां पर है, ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y 0 या px 0, तो x का ऐसा क्या मान हम लगाएं कि ये 0 हो जाए। तो देखिए बेटा, ये माना कोई ग्राफ है, अब यहां x अक्ष को कितनी बार कट करना है? 1 बार भी नहीं। इसका मतलब इसका कोई शून्यक ही नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या बराबर 0। यहां देखिए कितनी बार x अक्ष को कट कर रहा है, यानी y का मान 0, तो 1 बार। तो यहां क्या लिखेंगे हम? शून्यकों की संख्या बराबर 1। यहां आइए,
इसको मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, भाई ग्राफ किसी का होगा। यहां क्या लिखेंगे, शून्य को की संख्या बराबर कितने, 1 2 3, कितने होंगे बेटा, 3। अगला है कि कितनी बार जीरो कर रहे हैं, शून्य को की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसमें क्या है, शून्य को की संख्या यानी एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा, हाउ मेनी टाइम्स द कट ऑन एक्स एक्सिस। नाउ हियर 1 2 3 4, तो ये कितना आंसर सही है, 4। यहां देखें, ये कट कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, कितनी बार छुआ है, 3 बार। तो फिर क्या हो गया, शून्य को की संख्या बराबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। तो देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कितने शून्य हैं, यानी शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद आपको ये बताना है कि गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। चलिए, संबंध स्थापित करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। माना, अगर मान लीजिए, सपोज करें कि कोई एक बहुपद है, ठीक, माना इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, सपोज कर लो। माना इसके शून्यक जो है वो है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा। अगर हम अल्फा और प्लस बीटा निकालें, यानी कि शून्यकों का योग निकालें, तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे। बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एन, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम मूलों का गुणनफल निकालें, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालें, तो इसका फार्मूला होता है सी अपॉन। अब आपसे ये पूछा गया है, जैसे मान लिया हमने ये बहुपद है, इसके 2 शून्यक हैं, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक आपका बीटा है। अगर इनके सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस मान लें, अगर इनका योग निकाले तो माइनस बी बटे के बराबर आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, यानी शून्यकों का हम गुणनफल निकालें, तो वो आपका सी अपॉन ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपसे ये बात पूछी गई है कि पहले तो आपको बहुपद दिया जाएगा और उसके बाद उसके शून्यक निकाले जाएंगे, फिर वो ये कहेगा क्या ये फार्मूला सही है या ये संबंध ठीक है, या इनको सत्यता जांच करें या इनमें रखा के देखें ये बात सही है नहीं सही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप जानते हो इसमें क्या लगाएं कि ये शून्य आ जाए। तो पहले तो फैक्टराइज करेंगे। यहां कितना लिखा 1, 1 अट्ठे 8, और लाना कितना है, 2 लाना। अब 2 कैसे आएगा, तो 4 दूनी 8, माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 8 हो गए। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ x कॉमन है, x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन है, x माइनस 4। इसको एक बार लिख लें, x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इसको किसके बराबर करना है, इनका मतलब क्या है, शून्य आए, ये चीज शून्य आए तो इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे यहाँ पर। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 4, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस। अगर हम इसको अल्फा कह दें, क्या कह दें अल्फा, तो अल्फा बराबर 4 हो जाएगा और बीटा बराबर क्या हो गया माइनस। यहां आप एक बात बेटा देख रहे हैं, यहां आप देखें एक ही की जगह कितना लिखा है, a बराबर है 1 और b बराबर माइनस 2 है और c बराबर है आपका माइनस 8। अब हम सम ऑफ रूट्स जीरोस निकालें और अगर जांच करना है तो यहां कर लीजिए माइनस बी बटे, और दोनों तरफ चेक कर लीजिए, ठीक इतना भी सही चल जाएगा, कोई नो टेंशन। कि हमको मालूम ये फार्मूला हमारे पास ये है
तो यहाँ दोनों तरफ सम आप मतलब आप जीरोस के सम लगा दें, योग कर दें, और यहाँ बी बटे का दोनों साइड अगर बराबर आ जाए तो फिर ये ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी है -2, माइनस बी का मान कितना -2 और ए की वैल्यू कितनी 1, ये 2 हो गया, माइनस माइनस +2। ठीक है, ये इसकी जांच हो गई कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों ठीक है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं अपन। 4s जस्ट एक मिनट 4s प्लस, चलिए अब ये 1 है, ये 4 1 चौके 4 लाना कितना 4, तो 2 दूनी 2s माइनस 2s प्लस 1, यहाँ 2s कॉमन है, 2s माइनस 1, और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो माइनस है तो माइनस ले लें और यहाँ 1 लिख दें, 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1 और दूसरा होगा 2s माइनस 1 बराबर 0 कर दें, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, और ऐसा यहाँ भी करें तो ये 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। एक को आप अल्फा कह सकते हैं 1/2 और दूसरे को आप क्या कह सकते हैं बीटा, ये भी 1/2। आपसे कह रहा है कि भैया हम हमारी जांच कीजिए, हमने जांच तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला होता है -b/a। चलिए जांच करते हैं हम आपकी, भैया तुम्हारा नाम 1/2, तुम्हारा नाम 1/2, माइनस b की वैल्यू यहाँ कितनी बेटा -4 और a की वैल्यू कितना बेटा 4, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 2, 1 + 1, ये 4/4 यानी 2/2 और यहाँ 4/4 हो जाता, यानी 1 बराबर 1, तो दोनों साइडें कैसी हो गई बराबर, इसका मतलब ये सही है, जांच हो गई। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोला बेटा क्वेश्चन 3, चलो यहां से लिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा 6x² -3 -7। देखिए बेटा पहले हमारा क्रम गड़बड़ा है, पहले x² फिर x होना चाहिए, गलत बात है ये आपकी, तो इसको यहां लिख लें और -3 है, 18 और लाना है 7, तो 9 दूनी 18, माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, यहाँ कॉमन ले लें, इसमें क्या कॉमन है 3 है और x है, तो 3 दूनी 6 और यह x बचा, x बार 3 दिया, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस लेंगे 1 लिख लें यहाँ पर, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 एक बार लिख लें और 3x प्लस 1 एक बार बराबर 0 दिखा दें, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर हो गया -1, x बराबर हो गया -1/2। इनको हम क्या कह सकते हैं, इसको अल्फा कह सकते हैं और इस चीज को हम बीटा कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बता दीजिए, यहां बेटा a कितना है 6, b कितना है बेटा -7 और c कितना है बताइए -3। अब हम चाहते हैं कि हमको वेरिफिकेशन करना, चेक करना, ठीक है, तो चेक हम कैसे करेंगे, चेक लिख दें कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख दें अंग्रेजी में लिख दें, बोथ आर सेम, देयर आर नो प्रॉब्लम। नाउ हियर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बेटा अल्फा कितना है बोलो 3/2, बीटा कितना है -1/3, माइनस बी का मान कितना -7 और ए की वैल्यू कितनी 6, इधर लघुत्तम कितना हुआ 6, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9, -3 दूनी 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 7/6 ये भी हो गया और 7/6 बस लिखते हैं हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है आपका क्या है 4, बोलना बेटा क्या है 4u² 4 u² जी बिल्कुल 4u² + 8u
प्लस 8u। अब देखिए यहां एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हमें यहाँ तीसरा नंबर का पद नहीं, यानी कि तीसरा वाला नहीं। चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूं। यहां हम क्या करें कि 4u कॉमन ले लें, तो u प्लस 2, क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो बराबर 0 कर देंगे। 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया 0। u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो गया -2। इसको अल्फा कह दें और इसको बीटा कह दें, सही है। अब यहां देखें, आपको लाना क्या है, आपको ये दिखाना है ए कितना बेटा, यहाँ ए है 4, बी कितना है 8, सी कितना है 0। ठीक है। हाँ, एक चीज यहां और रह गई, अल्फा प्लस बीटा दिखा दिया आपने, अल्फा बीटा नहीं दिखाया। अल्फा बीटा आपको और शो करना चाहिए। जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन में अल्फा बीटा और आपको एक नहीं 2 शो करने होते, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अगर मैंने पीछे छोड़ दिया तो याद रखना, 2 बातें आपको प्रूव करनी होती हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बटे a और अल्फा बीटा बराबर c बटे a। ठीक है। अब अल्फा बीटा लाते हैं। अल्फा कितना है बेटा यहाँ 3/2, नहीं 3/1 मिनट, ऐसा करिए, ये होता है c बटे a। अब अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना -1/3। अब सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6, 3 से 3 कट गया -1/2 और 3 एकम 3 -1/2। ये दोनों बातें आपको प्रूव करनी होती हैं। अगर मैंने पीछे अपने क्वेश्चन में छोड़ दिया तो याद रखना दोनों बातें हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है। चलिए, अब यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको लाना है -b बटे a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं जी, बाद में कोई दिक्कत नहीं, -2, b 8, a 4, या -2 बराबर -2। ये बात प्रूफ हो गई। चलिए यहां आ जाइए, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 0 और बीटा, एक मिनट सॉरी, c बटे कर दीजिए, c बटे a। अल्फा कितना है 0 और ये कितना -2, c कितना है 0 और ये की वैल्यू कितनी 4, तो 0 बराबर कितना हो गया 0। दोनों बातें बराबर आ गई। तो या आप यहां लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है आपका शायद 5 होगा। बोलिए क्या है -50। अब देखिए हमारी प्रॉब्लम है, यहां 2 पद है, तीसरा नहीं। कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे t²। इसे के लिए √15 का स्क्वायर। बात तो वही है, √15 मतलब 15। चलिए a माइनस b, इसको ऐसे करके कर दिए a माइनस b और a प्लस b। अब जीरोज निकालना है तो 0 के बराबर दिखा दीजिए, √-15 बराबर 0, तो t बराबर हो गया √15 और t प्लस √15 बराबर 0 माइनस √15। देखिए बेटे, इसको हम अल्फा कह सकते हैं और इसको हम बीटा कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ अल्फा कहिए इसको, जस्ट ए मिनट, और इसको आप बीटा कह दीजिए। ठीक है। अच्छा, आप यहां चेक करिए, यहां आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो t² प्लस 0t माइनस 15। यहां आप देख रहे हैं कि a बराबर यहां 0, ये बराबर यहां 1 है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, और b बराबर यहां 0 है और c बराबर यहां -15 है। मैंने कहा था अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको शो करना होता है -b बटे a। अल्फा कितना है √15 और b की जगह कितना है -√15, माइनस b का मान 0 है, a का मान 1 है, तो ये 0 हो गया।
और ये भी आपका 0 हो गया। अब दूसरा ले लीजिए अल्फा बीटा। अल्फा कितना है, नहीं बराबर होता है c बटे, तो ये कितना √15 और ये कितना -√15 बराबर। c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू कितनी 1, तो माइनस ही होगा √15 और ये भी हो गया -15, ये दोनों बराबर आ गए। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। चलिए अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या है बेटा। 6 पार्ट है। 3x² माइनस -4। अब यहाँ 3 है या 4, 3 चौक 12। आपको लाना क्या है, लाना क्या है -1, तो माइनस का 4 कर लीजिए और प्लस का 3 कर लीजिए। तो यहाँ क्या कॉमन क्या है x, तो यहाँ बचा 3x - 4, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, 3x - 4, 3x - 4 और x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4/3 और x + 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -। इसे हम अल्फा कह दें, इसे हम बीटा कह दें। अब आपको क्या प्रूफ करना होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो ये 4/3 है और ये -1 है, माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ a कितना है 3, यहाँ चाहे लिख सकते हैं आप, यहाँ इतनी जगह में यहाँ लिख लें, यहाँ a कितना है 3 है, b कितना है -1 है और c कितना है -4। तो ये -1 हो गया, a की वैल्यू है 3, यहाँ एलसीएम ले लें, एलसीएम हो गया आपका 3, 4 - 3 बराबर -+ 1/3 और यहाँ भी 1/3 रहेगा और यहाँ भी 1/3। यहाँ पर देखें आप अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/, अल्फा कितना है 4/3 और ये है -1, c कितना है बेटा -4, ए की कितना है 3, ये हो गया -4/3 और ये हो गया -4/3। ये आपका हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस एक्सरसाइज से संबंधित सवाल कराए हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जो शेष रहेगा मैं भी कराता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 2.2 का। आपको दिया है, क्या दिया है बेटा, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। आपको बहुपद बताना, क्या बताना है, बहुपद। पढ़ी बेटा क्या है जरा। पहला है 1/4। नहीं, शून्यकों का योग पहले दिया है। हाँ। तो मान लीजिए शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा + बीटा बराबर कितना हो गया 1/4। 1/4 और अल्फा बीटा बराबर बेटा कितना दिया है -1। -1, ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए भाई, समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपको कह रहा है कि शून्यकों का योग ये है और गुणनफल ये। अब हम चलिए शुरू करते। माना बहुपद बराबर, माना बहुपद मान लीजिए ax² bx + c, माना ये बहुपद। लेकिन हमारे यहाँ शून्यकों के योग को कहते हैं -b/, और ये कह रहा है 1/4। भैया हमारे यहाँ गुणनफल को कहते हैं c/, और ये कह रहा है -1, तो दोनों ही बातें गड़बड़ है। तो लिहाजा हम क्या करें, सवाल। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, इन नीचे वालों को, यहाँ a है यहाँ भी a है, तो बराबर कर लो। अगर -b/a बराबर 1/4 है, यहाँ देखिए c/a है, इसको -1/, अगर आप इसको -4/4 करते तो क्या दिक्कत है, -1 आ जाएगा। यहां आप चेक कर पा रहे होंगे, एक ही जगह 4, एक ही जगह 4 है, यानी a बराबर 4, -1 b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो गया -1। बेटा a बराबर तो 4 है,
सी बराबर कितना है -4। अतः बहुलक है, अतः बहुपद क्या लिखें, बहुपद क्या हो गया बेटा 4x²। x की जगह यहां माइनस लगाया, -x और -4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात शुरू करते हैं। ये आपका हो गया बहुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? योग है √2। योग है 2, योग है √2 √2, कोई बात नहीं। गुणनफल 1/3। 1/3। भैया माना बहुपद, माना जो बहुपद है, माना बहुपद जो है हमारा वो है ax² bx + c, ये हमने बहुपद माना। भैया हमारे यहाँ जो योगफल है उसको हम लोग कहते हैं -b/। ये कह रहे हैं √2, तो हमने कहा कोई बात नहीं। अच्छा गुणनफल को हमारे यहाँ कहते हैं c/, ये कह रहे 1/3। अब यहाँ a का मान 3 है या कुछ नहीं है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि 3 से ऊपर नीचे गुणा करा लें। ठीक है, अब यहां देखो a का मान भी 3 हो गया, a का मान 3 हो गया, तो ये बराबर कितना कर रहे हैं हम 3, और -b बराबर कितना है 3√2, तो b बराबर हो जाएगा -3√2 और c बराबर हो जाएगा 1। अतः बहुपद, सॉरी मैं अधिकतर टॉपिक पढ़ाता रहता हूं इसलिए क्या है ax² bx + c। नाउ हियर पुट द वैल्यू 3x², इसकी वैल्यू माइनस है 3√2x + 1। ये आपका रिक्वायर्ड जो पॉलीमेट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है योग 0। योग अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा बीटा बेटा √5। हाँ। चलिए भैया माना, फिर वही लिखते, बहुत सिंपल है। माना बहुपद बराबर आप लिख दे ax² bx + c। भैया हमारे यहाँ कहते हैं -b/, तुम कह रहे हो 0। हमारे यहाँ कहते हैं c/, तुम कह रहे हो √5। अच्छा एक काम कर लो, बराबरी कर लो, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 लिख लें, इसके नीचे भी 1 लिख लो, तो ये का मान 1 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो गया 1, -b बराबर 0 या 0 बराबर -0 + 0 की बात होती है, और c बराबर हो गया आपका √5। तो बहुपद कितना हो गया, बहुपद बराबर हो गया आपका, बहुपद क्या है आपका, यही तो है, तो यहां मान लगा दो 8x², 0x + √5, या आप ये लिख दो x² + √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या है बोलो बेटा? योग 1। योग 1 दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है, ठीक है, और गुणनफल 1 दिया। भैया माना बहुपद, माना बेटा क्या मान लिया बहुपद, माना हमने ax² bx + c, ये हमारा बहुपद है। भैया हमारे यहाँ इसको कहते हैं -b/, आपके यहाँ 1 कहते होंगे, तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ कहते हैं c/, हम 1 कहते होंगे, कोई बात नहीं, हमने /1 कर ले रहे हैं आपके। बोले ऐसा करने से फायदा क्या है, हम a बराबर 1 हो जाएगा, और -b बराबर -1 हो, सॉरी +1 है, और d बराबर आपका हो जाएगा -1, और c बराबर आपका हो जाएगा। तो बहुपद, अतः बहुपद, बहुपद बेटा क्या हुआ आपका ax² bx + c, यानी 1x² - 1x + 1। तो आप इसको लिख सकते हैं x² - x + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कौन सा बेटा? योग -1/4। अल्फा प्लस बीटा है माइनस, 1/4। बिल्कुल गुणनफल 1/4। 1/4, यानी गुणनफल योगफल -1/4 है, और गुणनफल जरा चेक कर लेना, ठीक है बेटा? अच्छा कोई बात नहीं,
माना बहुपद, वही लिखना है बार बार, माना बहुपद आपका है ax² bx प्लस c। भैया हमारे यहाँ इसको कहते हैं -b/a, आपने कहा -1/4, हमें कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इसको कहते हैं c/a, इसको है 1/4। अब ये तो मिल गया मामला, एक ही देगा तो काम हो गया, तो ऐसा क्यों नहीं कहते a बराबर 4 माइनस b बराबर -1, तो b बराबर हो गया आपका 1 और c बराबर हो गया आपका 1। अतः बहुपद क्या हो गया बेटा, ax² bx प्लस c। आप लोग ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो आप में जरूर कमेंट करें। हम देखिए, हम कोई लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम इसलिए लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है कि एक हमको एक एनर्जी मिलती है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो हम उसमें और कुछ नया करने का प्रयास करते हैं या नेक्स्ट करेंगे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आप उसको लाइक करें। जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए पर, तो यहाँ क्या लिखें हम, 4x² प्लस 1x प्लस 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ठीक है, सही लिखा। चलिए अगला क्या है बेटा, योग 4 अल्फा प्लस बीटा है आपका 4 गुणनफल 1 और गुणनफल है आपका माइनस प्लस तो नहीं बेटा, माना बहुपद, माना बहुपद बराबर है ax² bx प्लस c। तो भैया हमारे यहाँ कहते हैं -b/a और तुम कह रहे हो 4, हमारे यहाँ कहते हैं c/a, तुम कह रहे हो 1। तो भैया इसके बटे तो कुछ नहीं है, इसके बटे भी कुछ नहीं है, तो मामला बन गया। a की जगह क्या कह दें आप 1, और -b की जगह कह दें 4, या b बराबर कह दें -4 और c बराबर आप कह दें 1। अतः बहुपद बेटा क्या हो गया, बहुपद आपका हो गया ax² bx प्लस c, इसको लिखने 1x² माइनस 4x प्लस 1, अदर हैंड इसको आप x² माइनस 4x प्लस 1। देखिए ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपका बहुपद खत्म हो चुका है और हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर इसके भी अलावा, अगर आपकी इसके अतिरिक्त भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और आप एक बार इसको खूब अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर समझ में ना आए तो इसको एक नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको बार बार देख भी सकते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन सभी बच्चों को सेंड करें जिनकी इनको अति आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लें आप।